हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में अर्जाइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अर्जाइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले है अर्जाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, द अर्जाइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अर्जाइंट किसका? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का नहीं होगा। ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ए आपकी मैट्रिक्स है ए आई जे। इट डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, वेयर ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, क्या लिखा है कि जो अर्जाइंट है किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है? जे। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर। क्योंकि कैपिटल ए में आपने कोफैक्टर के बारे में बताया था कि कैपिटल ए आई जे क्या है? ये कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, मीन कैपिटल ए को आपने कोफैक्टर के साथ, मीन ए आई जे को आपने कोफैक्टर मानना है। ठीक है, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, और अर्जाइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अर्जाइंट ए। ठीक है, तो अर्जाइंट ऑफ द जो मैट्रिक्स है उसको डिनोटेड किया जाएगा अर्जाइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर से देख लो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो अर्जाइंट है वो क्या होगा? जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए आई जी के बारे में बताया ना जी, कोफैक्टर है, तो इसी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? अर्जाइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज कर लो जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मीन ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, फिर आपने इसके क्या निकाला? अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट ऑफ ए निकालना है। अर्जाइंट ऑफ ए के निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर चाहिए। तो सपोज लो हमने इसका कोफैक्टर निकाला, वो आया A11, इसका कोफैक्टर निकाला A12 आया, इसका कोफैक्टर निकाला A13 आया, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A3, मीन ये स्मॉल A11 जी आपके एलिमेंट थे, जी कैपिटल A11 जी आपके क्या हैं? कोफैक्टर हैं। कोफैक्टर का अर्जाइंट आपने बताना है, तो मीन इसी का जो कोफैक्टर है उसी का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। ठीक है, जब आपने ट्रांसपोज किया मीन जो रो वाले एलिमेंट, रो वाले जो कोफैक्टर है वो किस में आ जाएंगे? कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, वही मैंने कहा है कि जो अर्जाइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, वही मैंने जहां आपको बता दिया। नो अब है सिंगुलर। ठीक है, मैट्रिक्स को सिंगुलर आप कब बोलोगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहेंगे? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब बोलेंगे अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी मैट्रिक्स आपको बताइए, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया इसका मतलब वो सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मीन अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, नो थ्योरम 1, तो इसको आपने सिर्फ ऐसे याद रखना है रिजल्ट ही, बाकी आपने प्रूफ नहीं करके बताना इसको। ठीक है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n, मीन ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, देन ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, वेयर ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर मैट्रिक्स ए और आप अर्जाइंट ए का मल्टीपल करते हो
इज इक्वल टू फिर अर्जेंट ऑफ ए, फिर ए का मल्टीपल करते हो वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यही आपने याद रखना कि ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा, अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, इसको प्रूव करके नहीं आपने बताना, ठीक है। नाउ थ्योरम 2, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए एंड बी कौन सी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तब क्या होगा? ए बी जो मीन इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। इसका भी आपने सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं नॉन सिंगुलर हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। तब क्या होगा? अगर उन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा। आगे थ्योरम 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, ठीक है। ध्यान तक कीजिए क्या है कि डिटर्मिनेंट किसका? दो मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल किसको होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे मीन सपोज लो आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट है, तो मीन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है या नहीं, तो उनका है वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बताया आपको, ठीक है। ए क्या है? दो ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये आपने याद रखना है थ्योरम 3 में कि कोई भी दो डिटर्मिनेंट है उनका अगर जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मीन अलग अलग अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो तो उनका प्रोडक्ट करो वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। नाउ थ्योरम 4, इसको थ्योरम 4 क्या है? ध्यान देखना से देखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस तरह की जो थ्योरम है एग्जाम में आ सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है वो क्या है? इन्वर्टिबल है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है जीरो के इक्वल नहीं है। बीच में मैंने लिखा है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो तब वो क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर दूसरी तरफ से अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब वो क्या होगी? मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। मीन इसमें आपने दोनों तरफ से प्रूव करके बताना है। पहले ये बताना है कि ए आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, फिर आपने प्रूव करना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से कैसे? अगर ए आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन कन्वर्स से प्रूव करना आपने। अगर ए आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब आपने बताना है कि वो मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है। ये मतलब है इफ ऑन ओनली इफ का। मीन एक बार आपने ये लेना है, ये प्रूव करके बताना है, फिर दूसरी बार कन्वर्स में आपने ये आपके पास गिवन होगा, ये आपने प्रूव करके बताना है, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ। लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, और आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। कहने का मतलब जैसे आपके पास 2 है, ठीक है, 2 को किसके मल्टीप्लाई करें कि 1 आता है? 1/2 के साथ, ठीक है। तो मीन ये क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। 2 मल्टीपल 1/2 इक्वल टू 1, फिर 1/2 मल्टीपल 2 फिर भी 1 आपका आता है, ठीक है। इसलिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि इन्वर्टिबल कब है? अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल हो तो वो इन्वर्टिबल है। नाउ अब आपने लिया ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी के, ठीक है। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आपने लिया, फिर दोनों बोथ साइड डिटर्मिनेंट लिया। जब आपने बोथ साइड डिटर्मिनेंट लिया, अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों का डिटर्मिनेंट हो प्रोडक्ट का, दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है।
अब देखो क्या लिखा है कि इन दोनों जो का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल तभी होगा, देखो मैंने स्पोगरो लिखा हुआ मैंने लिखा है x मल्टीपल y इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब x भी 3 हो सकता है, y क्या पता 1/3 हो। ठीक है, मीन 0 थोड़ी हुआ, कुछ ना कुछ नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जे भी 1 हो, जे भी 1 हो। ठीक है, हो सकता है जे 2 हो, ये 1/2 हो। मीन इस तरह से ये हो सकता है। तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन कोई ना कोई नंबर है वो। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, अगर दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वो नंबर होगा। अगर बोलो जहाँ मैंने लिखा होता है 0 मल्टीपल y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये 0 हुआ। ठीक है, अगर 0 हुआ तो फिर 1 के इक्वल थोड़ी होगा, 0 मल्टीपल y 1 के इक्वल थोड़ी होगा, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों को जो डिटर्मिनेंट है 1 के इक्वल है, इसका मतलब एज का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लिख सकते हो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अब देखो, अब हमने बताना है कन्वर्स से। अब हमने बताना है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर उसको अब हमने बताना है कि वो इनवर्टिबल। अब हमने गिवन में ये लेना है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कन्वर्स देखो, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये गिवन में आ गया या नहीं, जहां आपने प्रूव करके बताया, कन्वर्स में आपके पास ये गिवन आ गया कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। नाउ ए अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट। ये आपने थोड़ा फर्स्ट में आपको बताया मैंने इसका रिजल्ट कि अगर मैट्रिक्स ए है फिर उसका अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फिर अर्जेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ए हमने क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड किया, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड किया, इसको भी किया। जब आपने इसको किया तो डिटर्मिनेंट कट हो जाएगा, जहाँ आपके पास आइडेंटिटी बच जाएगी, और जहाँ आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन इसी के साथ ही है ए अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो आप। तो हमने लिखा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, जहाँ भी अर्जेंट ऑफ ए के साथ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बी किसके इक्वल है, क्योंकि मैंने जहाँ इसकी जगह क्या लिखा बी, इसकी जगह मैंने क्या लिखा बी, इसका मतलब बी आपका किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब जो बी है ए का इनवर्स है। सपोज मैं अगर जहाँ आपको बताता हूँ 2 मल्टीपल 1/2 इक्वल टू 1, तो मीन 1/2 इसका इन्वर्स हुआ या नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ कि 1/2 इसका इन्वर्स है, तो ठीक है, 2 को 1/2 के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1/2 2 का इन्वर्स है। इसी तरह अगर ये ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब बी ए का इन्वर्स है, तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स क्या है, इसका मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। ये आपने फार्मूला भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसको आपने याद रखना अच्छी तरह से। तो एक रिमार्क है जी, थोड़ा स्टडी कर लो। ठीक है, तो क्या है, वी नो दैट अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की इक्वल होगी। ठीक है, अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, इस डिटर्मिनेंट की मल्टीपल अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
आपने डिटर्मिनेंट लिया दोनों साइड, दैट इन डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, मीन्स इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए और ए, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट, जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, थ्योरम स्टडी की है पीछे कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट हो, ए बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हो, वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। इसी तरह आपको आप इसे ए मान लो, ये आपका बी हो गया, मीन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो जहाँ से आपने डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया, मीन रो फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी, मीन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बन जाएगा और पीछे आपके पास बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ये आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 के। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका रिजल्ट है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन जनरल इफ ए is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A of order n minus 1 के इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, तब जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 के इक्वल होगा। जैसे आपके पास पोलो एडजॉइंट ऑफ जो ए मैट्रिक्स आपके पास उसका ऑर्डर 3 है, तो मीन जिसका जो एडजॉइंट होगा वो ऑर्डर n माइनस 1 मीन 3 माइनस 1 2 के इक्वल होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज इतना स्टडी करेंगे।